4 जून को जनता के अनुमान के अनुसार हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस और भाजपा का आंकड़ा आधा आधा होने से जहां कांग्रेस को आगामी महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदों के पंख लग गए हैं, वहीं भाजपा की केंद्र में तीसरी बार सरकार बनने से भाजपा बेहद खुश नजर आ रही है। कांग्रेस की 5 सीटें आने पर कांग्रेसियों में जीत का जश्न जारी है और प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बधाई देने वाले कार्यकर्ताओं का तांता लगा हुआ है। इसी माहौल को लेकर जगत महान संवाददाता ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम 0 से 5 पर आ गए और भाजपा 10 से 5 हो गई। क्या इस बात से यह नहीं साबित होता कि जनता ने भाजपा को नकारने का काम किया है? सर, लगातार जश्न का दौर जारी है, कैसा महसूस कर रहे हैं? 5 सीटों पे अपनी जीत हुई लोगों की भावना है वो हिसाब ले आया है, तो जन भावना बन चुकी है हरियाणा में। कौन सी जो है सरकार चुनाव होंगे, लोगों ने मन बना है कौन सी सरकार। आपकी अपेक्षा तो खुशी है क्योंकि जिस प्रकार से मौजूदा सरकार ने हर वर्ग को परेशान कर रखा है, कोई भी प्रगति की तरफ कोई कदम नहीं रहा है, कोई डेवलपमेंट कानून व्यवस्था है, हर आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। तो ये आदमी जो क्या है उससे जो भी तो इसके बावजूद जितना इनका विरोध था और आपने जो मेहनत की पिछले लगातार इतने साल, उसकी अपेक्षा के अनुसार लगता है आपको कि नतीजे इतनी सीटें आनी थी? 0 से 5 पहुँचे हैं, वो 10 से 5 पहुँचे और परसेंटेज वाइज हमारी 47.62 है और उनकी 46 और विधानसभा के सेगमेंट्स में मेजोरिटी में। तो जिस तरह से एनडीए का गठन हुआ है, एनडीए की सरकार बनी, क्या लगता है कि गठबंधन जारी रहेगी? कोई समय होता है और सर, विधानसभा का चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गया तो क्या रहेगा? और जीतेगी, सरकार बनाएगी। सर, जैसे इस तरह से पहले क्या कम है। हाँ जी जी सर, जैसे जजपा बिल्कुल साफ होगी तो आने वाले टाइम में हरियाणा में पहले का इस चुनाव में भी मुकाबला सीधा कांग्रेस और बीजेपी का है। दूसरी और 4 बार सांसद रहे अवतार सिंह भड़ाना ने एक बार फिर कांग्रेस का दामन थामते हुए कहा कि अब और कहीं नहीं जाएंगे। कल उन्होंने रोहतक लोकसभा से निर्वाचित हुए सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात कर जगत महान संवाददाता सारिका से बात करते हुए क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट। 35 वर्ष कांग्रेस में रहा हूँ, 4 बार एमपी रहा हूँ कांग्रेस से, 4 बार एएससी सेक्रेटरी रहा हूँ और कश्मीर का इन स्टेटों का इंचार्ज रहा हूँ, राजस्थान, मध्य प्रदेश। वैसे आपका जो एमपी का था जो हरियाणा में फरीदाबाद से थे ना? हाँ, फरीदाबाद। 4 बार लोकसभा में रहा हूँ कांग्रेस से ही और 4 बार सेक्रेटरी रहा हूँ एआईसीसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज मीडिया संस्थान। मैं सारिका। मैं इस वक्त दिल्ली के जो नए नवनिर्वाचित लोकसभा के सांसद रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा के निवास स्थान पर हूं और मेरे साथ अवतार सिंह भड़ाना है। पूर्व में एमपी रहे हैं 4 बार और बीच में राजनीतिक थोड़ा बहुत जो परिवर्तन हुआ है उसके बाद अब ये कांग्रेस में। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगी कि हरियाणा का राजनीतिक माहौल क्या है और वो कैसे देखते हैं। सर नमस्कार, सबसे पहले तो मेरे चैनल पे ही आपका स्वागत है। जी मैडम, नमस्कार। मुझे मेरा पुराना राजनीतिक जीवन कांग्रेस परिवार में राजीव गांधी जी ने मुझे जन्म दिया था पॉलिटिकली। अच्छा। फरीदाबाद से मुझे लोकसभा का एमपी लड़ाया था और रात को उन्होंने शायद अमेठी में कभी उन्होंने 5 मीटिंगें नहीं की मेरे लिए। रात को 1 बजे तक पूरे जब गुड़गांवा मेरी क्षेत्र में आता था वो उस टाइम में, तो वहाँ से लेकर रात को 1 बजे के करीब वो पहुँचे थे फरीदाबाद दशहरा ग्राउंड में। तो वहाँ 2 लाख लोग मौजूद थे। अच्छा। और उन्होंने मुझे जो प्यार और एक सम्मान मिला उस परिवार ने जो दिया उसको कोई जीवन में भुलाया नहीं कभी। मैं जरूर किन परिस्थितियों में जहाँ हमने स्वाभिमान को और सम्मान को सदैव हमारे संस्कारों में है कि अपने बड़ों का, अपने लोगों का, मतदाताओं का सम्मान ही सब कुछ है, उसी में हमारा सम्मान है, उसका हमेशा ख्याल रखा।
और इस परिवार का हम हमेशा बोलते थे मैं एक चूक कही है या मेरा मन दुखी हुआ, और मैं बीजेपी में अमित शाह और मोदी दोनों ने मेरे अमित शाह जी घर आकर मुझे प्रभावित किया और मुझे कहा कि तुम हमारे यहाँ आपकी बहुत बड़ा स्थान होगा। उन्होंने 1 लाख की मीटिंग में मेरठ में खड़ा होकर कहा, मोदी जी ने हाथ पकड़कर कि पिछड़ों का पश्चिम से एक हमारा लीडर आ गया है जो 2014 की बात है जब ये लहर आई। यस। तो उस टाइम आप मेरठ से निर्वाचित हुए? नहीं, 14 में मैं हार गए थे। हाँ, उसके बाद में वहाँ से एमएलए बना। बीजेपी से एमएलए भी था मैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी था बीजेपी में। तो सर अब जैसे अलविदा उसके बाद मैंने जब आरक्षण का मुद्दा उठा, किसानों का आंदोलन हुआ, उसमें मैं 3 साल मेरे एमएलए में बचे थे और मुझे मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में था, बीजेपी में था, लेकिन किसानों के मुद्दे को लेकर मैंने एक ही सवाल किया था कि माननीय मोदी जी आप अपने मन की बात कहते हैं, ये किसान बहुत दिन से यहाँ तड़प रहे हैं, मौतें हो रही हैं, एक दिन इनको अपनी गारंटी दे दीजिए, उन्हें बुलाकर तय कर दिए कि आपका अनहित नहीं है, तो इनसे 1 मिनट की बात कर लीजिए। उन्होंने उस पर गौर नहीं किया। हमें लगा कि बहुत ये जो लोग थे, जो हम दिखते थे, यहाँ सम्मान का कुछ और किसान का और गरीब का कोई ठिकाना नहीं है, यहाँ तो बहुत बड़े लोगों का खेल है। 14 में मैं हार गए थे। हाँ, उसके बाद में वहाँ से एमएलए बना। बीजेपी से एमएलए भी था मैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी था बीजेपी में। तो सर अब जैसे अलविदा उसके बाद मैंने जब आरक्षण का मुद्दा उठा, किसानों का आंदोलन हुआ, उसमें मैं 3 साल मेरे एमएलए में बचे थे और मुझे मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में था, बीजेपी में था, लेकिन किसानों के मुद्दे को लेकर मैंने एक ही सवाल किया था कि माननीय मोदी जी आप अपने मन की बात कहते हैं, ये किसान बहुत दिन से यहाँ तड़प रहे हैं, मौतें हो रही हैं, एक दिन इनको अपनी गारंटी दे दीजिए, उन्हें बुलाकर तय कर दिए कि आपका अनहित नहीं है, तो इनसे 1 मिनट की बात कर लीजिए। उन्होंने उस पर गौर नहीं किया। हमें लगा कि बहुत ये जो लोग थे, जो हम दिखते थे, यहाँ सम्मान का कुछ और किसान का और गरीब का कोई ठिकाना नहीं है, यहाँ तो बहुत बड़े लोगों का खेल है। तो तब हमने समझ आई कि अपने घर वापसी करने का और कोई रास्ता नहीं है। मैं पिछले महीने में जनरल सेक्रेटरी साहब से मिला, मैंने कहा कि आप उनसे राहुल जी से बात कर लीजिए, तो उन्होंने कहा बड़ाना को बुलवा लीजिए। मुझे जनरल सेक्रेटरी साहब ने कहा, जो हरियाणा और इसके इंचार्ज हैं, कि आप राहुल जी ने बुलवा लिया है, घर आ गए वापस एक तरह। हाँ, मैं घर वापसी की। उस वक्त मैंने एक ही बात कही, उन्होंने मुझे अपने पद से नवाजा और जनरल सेक्रेटरी साहब को ये वर्डिंग यूज़ किए कि राजीव जी इनको बहुत चाहते थे, राजीव जी के चाहते थे ये, और इनको पहले कहा था कश्मीर का प्रभारी बना दीजिए। मुझे कहा जनरल सेक्रेटरी ने, उन्होंने कहा राहुल जी ने कि वो कश्मीर प्रभारी बना दीजिए इनको। मैंने कहा सर 1 मिनट मुझे उनसे बात करने दीजिए। फिर मैंने राहुल जी को कहा, मिला, मैंने कहा सर मैं बहुत घर वापसी चाहता हूँ। घर वापसी के बाद फरीदाबाद, हरियाणा, मैं बहुत दुनिया देश देख। तो अभी जैसे अब मैं हरियाणा में गुड़गांव और फरीदाबाद की दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज का प्रभारी था। ठीक है सर, ये बताओ जैसे अभी एक माहौल बना हुआ था, तो चुनाव क्यों नहीं लड़ा आपने? चुनाव दरअसल फरीदाबाद के लिए मैंने बहुत कुछ किया, इतना किया कि शायद कम लोग ऐसे नसीब वाले होंगे जो कुछ फरीदाबाद के लिए मैंने किया। लेकिन फरीदाबाद के लोगों में वो चीज़, ईमानदारी, वफादारी चीज़ का नाम नहीं बचा था फरीदाबाद में। उससे मैं दुखी होकर, मेरे को अब भी कहा था पार्टी चुनाव लड़ने के, गुड़गांव से भी कहा था
मैं 10 जगह से लोकसभा का चुनाव जीत सकता हूँ, कहीं से भी मध्य प्रदेश, कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा। लेकिन फरीदाबाद से मैंने कहा मैं नहीं लड़ूंगा। एक बार मैंने कहने लगे नहीं तो राज भाई बोले यार तुम गुड़गांव से। हाँ, मैं यार एक बात सोचता हूँ गुड़गांव से, क्योंकि फरीदाबाद वालों से मेरा मन छुपा हुआ भर गया है, बहुत कुछ किया उनके लिए। तो फिर मैंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर जनरल सेक्रेटरी साहब ने पूछा कि वो पूछ रहे हैं कि भड़ाना जी को क्या अगले साहब, उन्होंने मना कर दिया कि मैं ना चुनाव लड़ना चाहता हूँ, ना एमएलए चाहता हूँ, ना मंत्री चाहता हूँ, सिर्फ राहुल गांधी के साथ काम करना चाहता हूँ संगठन में, और कुछ नहीं चाहता। ठीक है।